जय महाकाल मेरे प्रिय साधकों और मित्रों। अभी जो मैं मंत्र आज आपको देने जा रहा हूँ, यह जो मंत्र है ये अगर आपके ऊपर किसी ने वार कर दिया हो, कई बार कोई बाण मंत्र मारता है, कोई पुतला बना के क्रिया करता है, कोई जादू टोना करता है ना, कोई मारन प्रयोग करता है, कोई उच्चाटन करता है। तो अगर कोई भी किसी भी तरह का हानिकारक कर्म अगर आपके ऊपर किया हो, या फिर बाण, मूठ या हांडी या मटका ऐसी कोई चीज़ अगर आपके तरफ भेजा हो, तब आप अगर थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लेकर, ठीक है, अगर आपको गंगा जल ना मिले तो ज़मीन की मट्टी लेकर भी आप इसको कर सकते हो। दो ही चीज़, एक तो पानी गंगा जल, नहीं तो ज़मीन की मट्टी लेकर इस मंत्र को पढ़े 5 बार, उस पर अभिमंत्रित करें पानी पे या मट्टी पर, और अपने ऊपर से 5 बार घुमा के, या फिर जिसके ऊपर वार हो या जिसको भूत प्रेत लगा दिया उसके ऊपर से घुमा के आप जिस दिशा में फेंकेंगे, आपकी मर्जी, उसी दिशा से जिसने भी ये किया कराया होगा तांत्रिक, ये सीधा वार जाके उस तांत्रिक के ऊपर जाता है। ये बात ध्यान रखें। ये वार जो तंत्र प्रयोग करवाता है उस पे नहीं लगता, जो किया है, जो ये क्रिया किया है, जो भी तांत्रिक होगा, ये उसका वार जाके उसी को लगता है। ये बात ध्यान रखें। और मित्रों, कभी भी अगर आपको करना है तो रात को करें, 12-1 बजे अगर करोगे ना, तो क्योंकि वो टाइम में सोया हुआ रहता है आपका दुश्मन, या जो तांत्रिक होगा वो तो सोया होगा रात के समय अगर आप ये वार भेजोगे तो उसको तगड़ा वार बैठेगा, ज़बरदस्त वार बैठेगा। वो 5-10 मिनट के लिए तो उठ के बैठ जाएगा, ऐसा पेट पकड़ के। पेट में बहुत भयानक दर्द उठता है मित्रों, ये ध्यान रखना है। इससे जो तांत्रिक होगा ना, उसके ऊपर इतना भयानक दर्द उठेगा ना, 10-15 मिनट तो पेट पकड़ के बैठ जाएगा तड़पते हुए, ज़मीन में लौटेगा एकदम। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है। किसी किसी के तो मुंह से खून भी फेंक देता है। पर मित्रों, अगर वो जागा होगा तो खुद को बचा लेगा, अगर सोया रहा तो समझो आप सफल हो गए। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ, ऐसे लोगों को रात के समय सबक सिखाना चाहिए। तो मित्रों, यह प्रयोग आप लोग करेंगे। और आज एक साधक है जिन्होंने मुझे कमेंट किया, सुनील कुमार दोहरे कोचिंग क्लासेस है ना, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस कुछ तो भी नाम है उनका, आप कमेंट में देखें। तो सुनील कुमार दोहरे जी, जो आप लड़की का बता रहे थे उसके ऊपर किसी तांत्रिक ने वार किया है, तो आप उसके ऊपर से 5 बार यह मंत्र पढ़कर मट्टी उतार कर कोई भी एक दिशा में फेंक दो, तो देखेंगे उसकी जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएंगी, और ये वार जाके जिसका है उसके तरफ चला जाएगा। समझ गए आप? और आप लोगों को मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग खाली इंटरटेनमेंट के लिए देखो मत, जो सीखने लायक है उसे सीखिए। जैसे ये मंत्र है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंठस्थ करने की ज़रूरत है। आपको कंठस्थ करना है, अपने गले में बिठा लेना है इस मंत्र को, ज़बान पे और गले पे, याद रखें। और मित्रों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इस्माइल जोगी, बहुत से जगह आप मंत्रों में भी नाम सुनते हैं, कौन है इस्माइल जोगी? कौन है ना, नाम सुने होंगे, बहुत से मंत्रों में उल्लेख आया होगा इस्माइल जोगी। तो इस्माइल जोगी जो है वो मुस्लिम था। नाम से तो आप समझ ही गए, इस्माइल बोले तो मुस्लिम था। अब जोगी क्यों? जोगी हिंदी शब्द है, जोगी का मतलब साधु होता है, तो ये कहाँ से लग गया जोगी? तो वो आपको बता दूँ, एक मुस्लिम होते हुए कामाख्या माता का बहुत बड़ा भक्त था इस्माइल जोगी, और बहुत बड़ा तांत्रिक भी बना, ये आपको मैं बताऊँ। और उसके ऊपर माँ कामाख्या का विशेष आशीर्वाद था। तो बहुत से जगह इस्माइल जोगी का नाम का उच्चारण आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मित्रों, बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए मैं आपको ज्ञान देता हूँ और बताता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा पूरा वीडियो देखो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको एक टिप्स मिलेगी। इस्माइल जोगी का अगर आप नाम लोगे ना, तो ऐसे बहुत से भूत प्रेत, तो ऐसे अगर मान लो जिसको तंत्र मंत्र भी नहीं आता है, अचानक भूत का आमना सामना हो गया, तब क्या करेंगे? थोड़ी सी मट्टी उठाओ, इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी इस्माइल जोगी बोल के 3-4 बार बोल के उसके तरफ फेंक दोगे ना, तो भी भूत प्रेत भाग जाता है। पता था कि आपको नहीं था? आज मैं बता रहा हूँ आपको। इस्माइल जोगी का
बहुत पावर है, नाम से भूत प्रेत डरते, इसीलिए स्माइल जोगी की शपथ दी जाती है मंत्रों में, क्योंकि उनको माता कामाख्या का आशीर्वाद है। अब ये मित्रों आपके बहुत काम का मंत्र था, इसलिए मैंने दिया हूँ। हर साधक के जीवन में इस मंत्र का बहुत महत्व है और ये होना चाहिए। जिस तांत्रिक के पास अगर वार पलटाने का मंत्र नहीं है तो तांत्रिक ही क्या है मित्रों, कोई तांत्रिक नहीं है वो। तो ये तो शुरुआती मंत्र है। वार पलटाने के कम से कम 35 मंत्र हैं मित्रों, और वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर एक सफल तांत्रिक बनना है तो वार पलटाने के 35 मंत्र आपको याद होने चाहिए। ये ध्यान रखिए आप लोग। मालूम है आपको, तांत्रिक लोगों की भी लड़ाई होती है। जब आप किसी को ठीक करने जाते हो ना, किसी के ऊपर जादू टोना किया होता है और आप उसे ठीक करने जाते हो, तो आप उस तांत्रिक के दुश्मन बन जाते हो। आप तो अच्छा काम कर रहे, फिर भी वो आपका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि आपने उसकी मेहनत खराब की, तो आप उसके दुश्मन हो गए। तो आपको छोड़ेगा क्या, आप पे वार करेगा। इसलिए वार पलटाने का मंत्र मालूम होना। याद रखें, मंत्र को बंगाली जो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं उन्हें कभी भी बोला नहीं जाता है। करके ही मैं बहुत से आपको मंत्र देता हूँ, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ये मंत्रों का अपमान करना होता है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये ठीक उसी तरह है, एक बार जैसे आप धनुष हाथ में पकड़ लिए तो उसमें से पड़े बराबर, यानी जैसे धनुष को खींच के छोड़े तो तीर निकलता ही है, ठीक उसी तरह ये स्वयं सिद्ध मंत्र पढ़ने के बाद इनको टारगेट चाहिए। स्वयं सिद्ध मंत्रों को इनको टारगेट चाहिए, इसलिए आप इसे बिना फालतू ना पढ़े, इसलिए हम नहीं पढ़ते। तो कंठस्थ करते वक्त आप इसे पढ़ सकते हो, वो भी आपको ज़मीन पे बैठ के पढ़ना है। पलंग पे या सोफे पे वगैरह आप बैठकर इसका जाप नहीं कर सकते, इसको कंठस्थ नहीं कर सकते। आपको ये बात विशेषकर मैं अभी बता रहा हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान रखें मित्रों। और एक बात, आप लोग जो भी हो, अगर कोई भी खतरनाक साधना करते हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैं क्योंकि आगे बहुत खतरनाक साधनाएं डालने वाला हूँ। बहुत से लोग मांग रहे ना, ये दो वो दो, ठीक है तुम्हारी खुजली ज़रूर मिटाऊँगा, दूंगा भी, और तुम्हारी खुजली बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएंगी। कारण बताता हूँ। इसका कारण ये है कि अगर तुम गुरु के छत्र छाया में रहकर नहीं सीखोगे तो तुम तांत्रिक नहीं बन सकते। तुम कितने भी बड़े साधक हो, याद रखें, जैसा कि एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए कितना भी बड़ा हो जाए तो बच्चा ही रहता है, वैसे गुरु के सामने साधक कितना भी बड़ा साधक हो जाए वो गुरु के सामने छोटा बच्चा ही होता है। इसलिए बोलता हूँ, गुरु के शरण में रह के करो। गुरु के शरण में रहोगे तो सफल भी होगे, सुरक्षित भी रहेंगे। यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।